नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, जो आपके एक या दो क्वेश्चन के रूप में आपको बिहार दरोगा में या कोई भी बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, चाहे बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आपको कोई ना कोई नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कितनी नदी है, इसकी क्या महत्ता है, कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप देखते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आते हैं गंगा नदी पर। गंगा नदी की लंबाई है 2510 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई इतनी है और बिहार में इसकी लंबाई है लगभग मान कर चलिए तो 445 किलोमीटर है। इसका जल क्षेत्र क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र है 15,665 वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्या है, मतलब जहाँ से निकलती है उसका गंगोत्री हिमनद का गोमुख है जो उत्तराखंड है। और मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी तक। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, इसको भी अब थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे क्या है, उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है जो बिहार में है? वो घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कमला है, बलान है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है। जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ है कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, घाघर है और फुल्गु और क्यून है। अब ये तो हो गई गंगा नदी के बारे में। अब दूसरा समझते हैं बागमती नदी। इसकी लंबाई, कुल लंबाई क्या है? 597 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई है 394 किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 6500 वर्ग किलोमीटर, 6500 वर्ग मीटर। और उद्गम स्थल है इसका नेपाल से है, महाभारत श्रेणी नेपाल। संगम स्थल है लाल बकिया नदी, देवापुर। सहायक नदी है विष्णुमती नदी, उसकी है लखनदेई नदी, लाल बकाया नदी, चकनाहा नदी, जमुने नदी और सिपरी धार नदी, छोटी बागमती और कोला नदी। कोसी नदी के बारे में अब थोड़ा सा और विस्तार से हमको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप देखिए कि कोसी नदी क्या है। कोसी नदी की अगर आप समझेंगे तो कोसी नदी में अगर आप देखते हैं तो कोसी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर है। उसके बाद इसकी बिहार में जो लंबाई है 260 किलोमीटर है। बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 11,410 वर्ग किलोमीटर। इसकी उद्गम स्थल है जहाँ से निकलती है नदियाँ, यह है गोसाई स्थान सप्तकोशिका नेपाल से, भी नेपाल से कोसी नदी निकलती है। और हम गंगा नदी में इसका संगम होता है कुर्सेला के पास में। देखिए ये हम जो भी नदियाँ पढ़ रहे हैं ये हम बिहार के नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। घाघरा नदी मतलब सरयू नदी भी इसको बोला जाता है, जो भगवान राम से भी इसको हम हिंदू धर्म में इसको जोड़ते हैं, सरयू नदी के घाट पे। अब देखिए इसकी कुल लंबाई क्या है? 1180 किलोमीटर है। बिहार में लंबाई इसकी 83 किलोमीटर है। बिहार के जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? जो 2995 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी घुरेला मधाता छोटी के पास नेपाल से इसका है उद्गम स्थल। संगम स्थल गंगा में छपरा के पास। सहायक नदी है राप्ती। अब देखिए गंडक नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। गंडक नदी क्या है? 630 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। बिहार का जल ग्रहण क्षेत्र है 4188 वर्ग मीटर। उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा श्रेणी, मानगमोट और कुताम के मध्य से। संगम स्थान क्या है? गंगा नदी हाजीपुर। बूढ़ी गंडक क्या है? कुल लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। और बूढ़ी गंडक के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
और बूढ़ी गंडक की स्थिति अगर आप इसकी लंबाई को अगर ठीक अगर आप समझेंगे तो 320 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र इसका क्या है 9601 वर्ग किलोमीटर है। उद्गम स्थल है सामेश्वर श्रेणी से के पास ये निकलती है। इसका संगम है गंगा नदी मुंगेर में। सहायक इसकी नदियां है डंडा, पड़ई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, तिऊर, तिलावे, धनवंती, अजानकोटे, ये सब है। महानंदा नदी क्या है, इसकी लंबाई है कुल 360 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 376 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 61,550 वर्ग मीटर। उद्गम स्थान है इसका महाभारत में श्रेणी में नेपाल है। संगम इसका क्या है, सहायक नदी है मनिहारी, इसका कटिहार के पास में है। उसके बाद कमला नदी है। कमला नदी की लंबाई है 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर। उसके बाद बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 44,088 किलोमीटर। इसकी स्थान है नेपाल से। सोन नदी क्या है, सोन नदी को अगर आप इसको आप ठीक से समझे तो आप इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 15,820 किलोमीटर। उद्गम स्थल है और अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश। संगम है गंगा नदी। उसके बाद कर्मनाशा नदी क्या है, इसकी लंबाई कुल लंबाई है 192 किलोमीटर। उद्गम स्थल है सारोदाग कैमूर और इसके संगम है गंगा नदी। अजय नदी क्या है, इसकी कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। उद्गम स्थल है बडवाट जमुई। संगम है इसकी गंगा में संगम होती है। उसके बाद आता है फुल्गु नदी। फुल्गु नदी है, इसकी लंबाई कुल 235 किलोमीटर और ये हजारीबाग का निकलने का स्थान है और गंगा नदी में संगम हो जाता है। पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी ये लास्ट वाला नदी है, तो ये 200 किलोमीटर लंबाई है। इसका जलग्रहण 8,000 इसका जल ग्रहण क्षेत्र है और इसका पलामू में इसका उद्गम स्थल है और गंगा नदी में फतुहा के पास में मिल जाती है। तो इसमें हमको कुल कितना नदी के बारे में पढ़े तो इसको आगे फिर से आप ध्यान दीजिए। एक तो गंगा नदी हो गई, दूसरी है बागमती नदी, तीसरी है कोसी नदी, फिर घाघरा नदी, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, कमला नदी है, सोन नदी है, कर्मनाशा नदी है, अजय नदी है, फल्गु नदी है, पुनपुन नदी है। इस तरीके का जो भी नदी है तो आपको पढ़ के जाना है। इसमें 1-2 बार वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको मात्र 5 या 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 बार आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप रिवाइज अपने बुक्स वगैरह से कर सकते हैं। अब इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको लगभग जितना इसका टॉपिक है उसको मैं एग्ज़ाम से पहले इसको क्लियर करा दूंगा। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको लाभ होगा। प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।